स्कूल से छुट्टी भी करनी पड़ी। दोपहर बाद बारिश बंद हो जाने के बावजूद शाम तक घटा छाई रही। सूरज बड़ी मुश्किल से ही देखने को मिला। अनुमान है कि ऐसा मौसम अभी 24 घंटे और भी बना रह सकता है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपना 23वां जन्मदिन बड़ी ही सादगी से अपने परिवार के साथ मनाया। इस मौके पर उनके घर में पूजा पाठ और हवन कराया गया। टीम इंडिया के उभरते सितारे और मेरठ के स्टार क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार का आज जन्मदिन है। उनके 23वें जन्मदिन के मौके पर आज मेरठ के गंगानगर स्थित भुवनेश्वर कुमार के घर में उनके परिवार वालों ने अपने लाडले भुवी की लंबी उम्र की दुआएं करते हुए हवन कराया। साथ ही टीम इंडिया की ओर से सिर्फ चंद मैच खेलकर बोल्ड मास्टर का खिताब हासिल कर चुके इस मध्यम गति के तेज गेंदबाज के परिवार वालों ने अपने बेटे के लिए क्रिकेट की दुनिया में और बुलंदियों को छूने की भी कामना की। भुवनेश्वर कुमार ने भारत की ओर से खेलते हुए अभी तक 8 एक दिवसीय मैचों में 9 विकेट और 2 T20 मैचों में 4 विकेट हासिल किए। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने के बाद भुवनेश्वर का यह पहला जन्मदिन है। इस मौके पर भुवनेश्वर कुमार के पिता किरणपाल सिंह ने बताया कि भुवी को अपना जन्मदिन सादगी से मनाना ही पसंद है। इस बार भी वो हर साल की तरह घर पर ही अपने परिवार वालों के साथ सादगी से जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि अपने जन्मदिन के इस मौके पर भुवनेश्वर कुमार ने मीडिया से कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने समस्याएं न सुने जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल तहसील दिवस पर स्थानीय लोगों की समस्याएं न सुने जाने को लेकर नाराज लोगों ने तहसील में विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि विधवा, विकलांग पेंशन और राशन कार्ड समेत अन्य समस्याओं के लिए लोगों को महीने तक तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं और उसके बाद भी अधिकारी काम नहीं करते। लोगों ने प्रदर्शन कर मांग की कि स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी जाएं और उनका तुरंत निदान किया जाए। हल्द्वानी तहसील में स्थानीय लोगों ने समस्याएं न सुने जाने को लेकर अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को ही चूना लगा दिया। मामला चोरी की गाड़ियों के रिलीज से जुड़ा है, जहां 2 फर्जी व्यक्तियों ने फर्जी एनओसी दिखाकर 2 बोलेरो गाड़ी रिलीज करा ली और गायब हो गए। मुरादाबाद में ठगों का नेटवर्क पूरी तरह फैल चुका है। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये पुलिस को भी चूना लगाने से नहीं चूक रहे हैं। 13 अक्टूबर 2012 को मुरादाबाद एसओजी ने चोरी की 6 बोलेरो गाड़ियां बरामद की थी। कुछ समय बाद मुरादाबाद के ही 2 युवक बोलेरो के मालिक बनकर मुरादाबाद की मझूला पुलिस के सामने आए। युवकों द्वारा पुलिस को बोलेरो के रिलीज ऑर्डर भी दिखाए गए। साथ ही बरेली और हरदोई के आरटीओ विभाग द्वारा बनाए गए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स भी पुलिस को दिखाए गए, जिसके बाद 2 बोलेरो गाड़ियों को रिलीज कर दिया गया। लेकिन पुलिस अधिकारियों को कुछ शक हुआ, जिसके बाद कागजों की गहराई से जांच कराई गई। जांच में जो तथ्य सामने आए उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। दोनों बोलेरो गाड़ियों के लिए जो एनओसी दाखिल की गई थी, उसमें से एक बोलेरो का नंबर हरियाणा के एक शख्स के ट्रैक्टर के नाम था, जबकि दूसरी बोलेरो पंजाब के किसी शख्स की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में आरटीओ बरेली और आरटीओ हरदोई की भूमिका की भी जांच की जा रही है, क्योंकि इन्हीं 2 जिलों के आरटीओ द्वारा इन बोलेरो की एनओसी जारी की गई थी। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में जिन लोगों की मिली भगत रही है, उनका भी पता लगाने में जुट गई है। 6 बोलेरो पकड़ी थी, एक कॉलेज गाड़ी थी। इसमें 2 बोलेरो के रिलीज के ऑर्डर हो गए थे, क्योंकि एनओसी उनकी मिल गई थी। तो 2 जगह से एनओसी प्राप्त की गई थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये इस फला व्यक्ति से बेची गई है, किंतु जब गहराई में जांच की गई तो जो गाड़ी जहाँ से ओरिजिनेट हुई थी वहाँ से पता लगाया तो वो एक ट्रैक्टर के नाम पर रजिस्टर थी। तो उसको भी मुलजिम बना लिया गया है, जिसने इसको गाड़ी को रिलीज कराया है। अटकलों को दिया विराम, व्यस्तता के कारण नहीं आए दलाई लामा। 12 तारीख को नरेंद्र मोदी लगा सकते हैं असीम आस्था के कुंभ में डुबकी। दलाई लामा के कुंभ में लगातार आने के कयासों पे आज उस समय विराम लग गया जब दलाई लामा व्यस्तता के कारण नहीं आए। 2 बार कुंभ में आने की बात कह के विवादों के चलते उनका कुंभ में आना न हो सका। सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार ने कल उनको कुंभ में आने के लिए हरी झंडी दे दी थी। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी असीम आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए 12 तारीख को आध्यात्म नगरी कुंभ आ रहे हैं।
आध्यात्म के इस कुंभ में राजनेताओं के आने के नाम पर ही सियासत का रंग चढ़ता जा रहा है। ताम से निजात के लिए नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने अपना डंडा चलाना महानगर में शुरू कर दिया है। गोरखपुर महानगर में हो रही जाम से निजात के लिए बीते दिनों 22 विभाग के अधिकारियों के साथ कमिश्नर सभागार में बैठक कर आगरा में एक तांत्रिक इलाज के लिए एक घर में आया और पूरे परिवार को नशीला प्रसाद खिलाकर बेहोश कर लाखों रुपए की नकदी और जेवर लेके फरार हो गया। अब इसे इलाज के लिए आस्था गए या अंधविश्वास? जी हां, मामला है थाना हरि पर्वत इलाके का, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जी हां, मामला है थाना हरि पर्वत के लंगड़े की चौकी इलाके का। यहाँ रहने वाले सुनहरी लाल की बेटी की कई दिनों से तबीयत खराब थी। किसी ने सुनहरी लाल को सलाह दी कि किसी तांत्रिक से तंत्र मंत्र कराया जाए तो शायद कुछ सुधार हो जाए। इसी को लेकर सुनहरी लाल ने एक तांत्रिक को इलाज के लिए बुलाया। उस तांत्रिक ने बीती रात घर में तंत्र मंत्र शुरू कर दिया और परिजनों के मुताबिक करीब 2 बजे प्रसाद दिया। उस प्रसाद को खाने के बाद घर के सभी सदस्य बेहोश हो गए। चिड़िया के घोंसलों से घरों में बुद्धू डब्बे के आगे गूगल बाबा से सवालों के जवाब पूछने वाले दिल्ली वासियों के कदम अब प्रगति मैदान की तरफ है, जहां पे लगा है विश्व पुस्तक मेला, क्योंकि कलम और किताब से ही मिलता है सही मायनों में ज्ञान। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हो चुकी है। 14 फरवरी से 10 फरवरी तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में तकरीबन 3 दर्जन भाषाओं के 11,000 पब्लिशर इस पुस्तक मेले में शिरकत करेंगे। साथ ही हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के विभिन्न लेखक प्रकाशक भी इस पुस्तक मेले में नजर आएंगे। टीम इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। गौरतलब है कि डंकन फ्लेचर ने अप्रैल 2011 में टीम इंडिया के कोच की पद की कमान संभाली थी। मार्च 2013 में उनके साथ बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, लेकिन बीसीसीआई फ्लेचर के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के मूड में नहीं दिख रहा, जिसकी वजह कोच के तौर पर फ्लेचर का खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी टीम इंडिया के कोच बनने की इच्छा जताई है। सौरव गांगुली के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी टीम इंडिया के कोच बनने की इच्छा जाहिर की। पिछले साल नवंबर में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से बीसीसीआई के लाइव बैन को अजहर से हटा दिया गया था, जिसके बाद टीम इंडिया के बारे में बोलते हुए अजहर ने कहा कि भविष्य की टीम तैयार करने के लिए नए खिलाड़ियों को शामिल करने का समय आ गया है। टीम इंडिया को डंकन फ्लेचर का साथ रास नहीं आ रहा है। वहीं डंकन फ्लेचर का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। अब ऐसे में देखना होगा कि टीम इंडिया का अगला कोच कौन बनता है। यूरोपीय एंटी क्राइम एजेंसी की जांच की बात ये सामने आई है कि 680 फुटबॉल के मुकाबले मैच फिक्स थे। दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला खेल फुटबॉल पर पड़ गया है फिक्सिंग का साया। यूरोपीय एंटी क्राइम एजेंसी की जांच मको शाखा है कि फुटबॉल में पूरे 680 मैच फिक्स किए गए हैं। फिक्सिंग का शक सिर्फ क्लब मैचों में नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल और चैंपियंस लीग के हाई प्रोफाइल मुकाबलों पर भी है। यूरोपोल यानी यूरोप की एंटी क्राइम एजेंसी के मुताबिक साल 2008 से साल 2011 के बीच फुटबॉल के 680 मैच फिक्स हुए थे। हालांकि यूरोपियन पुलिस ने पूरी जांच होने से पहले किसी के नाम का ऐलान करने से साफ इनकार कर दिया है। अब देखना होगा कि फुटबॉल पर जो फिक्सिंग का साया छाया है वो कब तक इस लोकप्रिय गेम पर मंडराता है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan.
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। There are new rulers now. Darren Clark, Japchai Niran, Shankar Das, Mukesh Kumar, Uttarakhand Lions, ruling the Golf Premier League 2013. Uttarakhand Lions, destined to rule. मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महिला विश्व कप से बाहर हुई टीम इंडिया, श्रीलंका ने 138 रन से दी मात। 283 के टारगेट के सामने 144 रन पर ढेर हुई भारतीय महिला टीम। शिंदे और दिग्विजय के बाद अब सामने आया मुरली मनोहर जोशी का आतंकी प्रेम। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड के लिए सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल, कहा श्री हाफिज सईद। 12 फरवरी को इलाहाबाद आएंगे नरेंद्र मोदी, 7 तारीख को संतों के सम्मेलन में नहीं करेंगे शिरकत। मोदी के समर्थन में कुंभ नगरी में लगाए गए होर्डिंग्स। इलाहाबाद में सामने आया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की चापलूसी। होर्डिंग्स में राहुल गांधी की तुलना की शंकर भगवान से, तो सोनिया को बताया रानी लक्ष्मीबाई। छिनते अधिकारों से यूपी मेयर काउंसिल नाराज, लखनऊ में सीएम अखिलेश से की मुलाकात, छीने गए अधिकारों को बहाल करने की मांग। गंगा पर दिए आजम के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पलटवार, कहा बकवास करते हैं आजम खान। बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव के गायब होने की जांच करेगी सीबीआई। रामदेव ने सीबीआई जांच का किया स्वागत, लेकिन निष्पक्ष जांच की मांग। उत्तराखंड में सूचना के अधिकार की नई नियमावली का आरटीआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। बहुगुणा सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश, कई जगह ओले पड़े, मौसम में बड़ी ठंडक। और पहाड़ों में भारी बारिश, हिमपात ने बढ़ाए लोगों की दिक्कतें। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के एक बयान से बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जोशी को अब आतंक के सरगना हाफिज सईद पर प्यार उमड़ आया है। दिल्ली में एक बयान देते हुए जोशी ने हाफिज सईद को श्री हाफिज सईद कहकर बड़े सम्मान से संबोधित किया। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को श्री और मिस्टर कहने पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की किरकिरी हो चुकी है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेसी नेताओं के इस बयान की काफी तीखी आलोचना की थी, लेकिन जोशी के इस बयान से बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। जमायतुल दावा के चीफ श्री हाफिज सईद इलाहाबाद कुंभ अब सियासी अखाड़े में तब्दील होता जा रहा है। ताजा मामला राहुल गांधी की एक होर्डिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें राहुल की तुलना भगवान शंकर से की गई। साथ ही सोनिया के उस बयान का भी जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने सत्ता को जहर बताया था। उत्साहित कार्यकर्ताओं की गुजारिश है कि जन कल्याण के लिए भगवान शंकर की तरह राहुल भी सत्ता का जहर पिए। एक दूसरे पोस्टर में सोनिया को रानी लक्ष्मीबाई बताया गया है। इसमें लिखा गया है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो 10 जनपद वाली रानी है।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये सब बीजेपी के राजनीतिक माहौल बनाने के बदले के तौर पर किया जा रहा है।